My first day of shoot. थप्पड़ लगा था ऐसे. First day वही of shoot, sorry, please say. नहीं वही फर्स्ट डे था थप्पड़ वाला सीन. First day of shoot was with Kumud sir. I was very excited, very nervous, and loved the experience. I just want to keep it short and crisp. I think ऐसी यही segment है, crisp and short. Okay. My first paycheck. 9,000 rupees. I was assisting directing with Mr. Amol Gupte, and I was an intern. Which film was it? Sniff. Your first check, My paycheck? first paycheck was for $5,000, and it was for an ad called Dream 11. Your first celebrity autograph or any Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. During Yadi, I remember I had visited the sets and I had a huge crush on him. And I How? still do. I think he's amazing. Kaho Na Pyar Hai, all those films, wow. How old were you then? I was, I think, 4 or 5. मेरा फर्स्ट सेलिब्रिटी लाइक जो मेरी सेल्फी थी वो किसी ऐसे के साथ में थी जिसको मैं जानता भी नहीं था, लेकिन मैं बिकॉज मुंबई फर्स्ट टाइम जब 2019 में आया था तो मैं किसी को देखा, मैं बोला यार इसको मैंने देखा हुआ है, तो मैं उनके पास गया, बस मैं फोटो खिंचवा ली, बोला कि मेरे को आपको काम बहुत पसंद है, मेरे को उनका नाम भी नहीं पता, मेरे को याद भी नहीं वो कौन सी फिल्म में थे, सो आई एम रियली सॉरी बट दैट वाज माय फर्स्ट सेल्फी विद समवन. Any fanboy or fangirl moment? I think मेरे लिए it was, I'd met Madhuri Dixit ma'am long back. I think I was about 8 या 9. And I was so nervous कि मैंने जाके उन्हें हाय तक नहीं बोला. And मैं काफ़ी चपट कर लेती हूँ. But that day I just could not. I just was seeing her and I think it was during Jhalak Dikhla Jai. I think she was some reality show. And I just could not go up to her and converse. I just was admiring her from afar. मैंने रिसेंटली शाहरुख सर के साथ एक एड शूट किया था, सो आई थिंक वो बहुत ही खास था मेरे लिए, बिकॉज मैं उनको काफ़ी टाइम से सब लोग जानते हैं, देखते हैं, यू नो लाइक इवन ऑफ द कैमरा ही इज जस्ट दैट चार्मिंग पर्सनालिटी जो सब लोग जिसके लिए पागल हैं. Any piece of advice he gave you or did you ask for? एक्चुअली उन्होंने कुछ, मैं इतनी बात नहीं कर पाया बिकॉज अगेन वो मेरे को, अभी मैं बहुत नर्वस था, आई बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम पे मैं कि उनके पास जाके मैं कुछ पूछ पाता या बोल पाता, लेकिन उन एक नॉन वर्बल एडवाइस जो मेरे को समझ में आई थी उनकी तरफ से वॉज के आई थिंक वो एक शॉट दे के निकल रहे थे एंड मेरा शॉट था उनको कॉपी करने का, वो एक एड का कुछ सीक्वेंस था कि दैट आई हैड टू कॉपी हिम, सो ही वाज लीविंग, ही न्यू कि मेरे को एक वही सेम चीज़ कॉपी करनी है, सो ही केम बैक एंड ही सेड कि व्योम इस फ़ोन को ना ऐसे फेंकना है और इसको ऐसे कैच करना है, फर्स्ट टाइम में नहीं होगा लेकिन 2 बार ट्राई करेगा तो हो जाएगा. सो ही वाज सो स्वीट, आई वाज लाइक ओह आई वांट टू बी दिस हम्बल एंड दिस ग्राउंडेड फॉरएवर. You do remember anything? I didn't speak to her. I didn't have the guts. I couldn't get myself to go and talk to her. So I think, but for me, or because I said कि मैं बहुत बात कर सकती हूँ, पर उस टाइम जब मैंने उनको देखा, I was just admiring her from afar. First role model तुम्हारा कौन? My mother. It has to be her. She's just so strong and she goes after. अगर उन्होंने एक चीज़ बस ठान लिए तो मतलब ठान लिए. She is the best mother, best wife, best sister, best everything. So I hope I can be like her, at least 10% of her someday. Yom? बहुत ही माइट बी थोड़ा सा अजीब आंसर, लेकिन हनुमान जी, बिकॉज आई थिंक उनके जैसा अगर आपको किसी चीज़ से प्यार हो जाए फिर लॉयल हो जाओ आप, तो फिर तो मतलब पूरी ज़िंदगी आपको उसके आसपास ही बितानी है, वही चीज़ करनी है. सो आई थिंक हनुमान बाबा इज़ लाइक हु आई लुक अप टू, लाइक सीरियसली, मतलब उनके जैसे उन्होंने काम किए हैं एंड जैसे जिस इंटेंसिटी से वो चीज़ें, आई कांट पुट इट इनटू वर्ड्स बट आई थिंक इट्स द फीलिंग व्हिच लॉट ऑफ पीपल कैन. Nobody from the industry that you actually is your role model right now? Irfan sir, obviously, I mean, he's done great line of work. Industry-wise, I would say Irfan sir. What's the first film or one film of his that impressed you the most? पान सिंह तोमर, हासिल. इनफैक्ट हमारी जो गर्मी थी, जो मैंने वेब सीरीज़ करी थी हिमांशु धूलिया सर के साथ में, दैट वाज लाइक अ वेब सीरीज़ फॉर्म ऑफ हिज फर्स्ट फिल्म, वन ऑफ हिज फर्स्ट फिल्म विच वाज हासिल, विच वाज बैक इन 2003, जो हमने उसको एक सीरीज़ में बनाया आफ्टर 20 years, विच वाज इन 2023. डायरेक्टर सेम थे, कैरेक्टर्स बदले एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी. First industry friend? First industry friend, I think Vyom, Manu. Manu. So sweet. And Manu के लिए? मेरे लिए हम गिल्टी के सेट पे थे एंड गिल्टी के सेट पे जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था, लाइक दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई गॉट इन लव विद द एक्टिंग एंड ऑल.
तो उस टाइम पे अपनी रुचि नारायण मैम जो हैं, जो उस टाइम पे डायरेक्टर थी, उससे उन मैम से लाइक वो मेरी आई थिंक शी वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फ्रेंड्स दैट आई मेड ऑन सेट. सो शी वाज फ्रॉम द इंडस्ट्री. यस, रुचि नारायण मैम. ओ मैंने सिर्फ एक्टर के बारे में सोचा, सॉरी. हाँ जी. नो. फर्स्ट क्रश. फर्स्ट क्रश एक दिस वाज लॉन्ग, ही वाज टू स्टे इन माय बिल्डिंग एंड बहुत ही इनोसेंट सा, जो आप अपने एक दूसरे को बालकनी से देखते हो. इट वाज बैक देन वेरी इनोसेंट, बात भी नहीं करते थे, फिर भी वो क्रश हो गया. इट वाज दैट. तुम्हारा एज क्या था उस समय? आई थिंक एज 10-11. बस देख के एंड जस्ट एक्साइटेड जस्ट टू सी हिम एंड ही यूज्ड टू बी एक्साइटेड जस्ट टू सी मी, और दैट्स अबाउट इट. मैं आई थिंक सेकंड में रहा हूँगा. एंड उस टाइम पता भी नहीं होता कि लव क्या होता है. इट्स जस्ट द फीलिंग व्हिच इज सो प्योर कि आपको उसको टैग करने की जरूरत नहीं है. तो आई रिमेंबर मैंने अपनी बहन का स्टिकर वाली एक नोटबुक थी जो जिसमें बहुत सारे बारबी के स्टिकर्स थे, वो मैंने घर से चुरा के, बिकॉज उसको बर्थडे पे कहीं से मिला था, मैंने आई वोंट टेक द नेम ऑब्वियसली, लेकिन उसको मैंने अपने क्लास में जाके गिफ्ट कर दिया था. शी वाज इन माय क्लास बैक इन सेकंड स्टैंडर्ड एंड शी वाज वेरी हैप्पी. आई थॉट कि मे बी ऐसे ही गिफ्ट दिए जाते हैं. बारबी वाज लाइक दी थिंग जो लड़कियों को आप दे सकते थे. एंड बाद में मेरे को मेरी बहन ने पूछा कि वो मैंने देखा है वो बारबी का वो स्टिकर की जो वो थी. आई वाज लाइक फर्स्ट कॉल फॉर कास्टिंग कॉल. It was for an ad I did with Berica Skincare. So it was that audition and I remember उस वक्त it had been 3-4 साल हो चुके थे कि मैं ऑडिशन कर रही थी और कुछ हो ही नहीं रहा था. And I was like, please कुछ मिल जाए. And suddenly I didn't even have to audition for that ad. So it's like जब आप pray करो और suddenly just वो कुछ आपके कुछ करने से actually नहीं मिले, was just that. It just happened out of nowhere for me. एंड यू? बहुत ही स्ट्रेंजली मेरा जो फर्स्ट जॉब जो मैंने किया था विच वॉज अनपेड, दैट वॉज स्ट्रेंजली क्यों, बिकॉज मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था, बहुत ही गंदा ऑडिशन बनाया था मैंने, एंड वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन ऑफ लाइफ एंड आई क्रैक दैट. और इतना गंदी मैंने एक्टिंग करी थी, आई किड यू नॉट, क्योंकि वो हम एक 3 दिन का हम एक ट्रैवल शो टाइप का कुछ शूट कर रहे थे. एंड मेरे को पता नहीं था कि कैमरे में कैसे एक्ट करते हैं, बिकॉज आई एम स्ट्रीट थिएटर से मैं आता हूँ, तो मेरे को पता नहीं कि कैमरे के सामने क्या होता है. वी कांट ब्रेक द कैरेक्टर एंड ऑल. तो वो बाद में पता चला, लंबी कहानी है, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो शो कभी बाहर आया ही नहीं. वो शो भी नहीं था, इट वाज लाइक अ स्मॉल पायलट दैट दे वर मेकिंग. एंड बट वो ये कि वहाँ से सीखा मैंने काफ़ी चीज़ें एंड आई जस्ट केप्ट ऑन वॉकिंग फॉरवर्ड. वो किसका था, कहाँ से आया था कॉल? इट वाज कॉल्ड अ पर्पल मंकी प्रोडक्शन हाउस करके था. वो गुड़गांव में एक शो था. मैं दिल्ली में था उस टाइम पे, बिकॉज मैं कॉलेज में जब आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू द एक्टिंग वाला बिट, तो मैं सब दोस्त ऑडिशंस वगैरह देने जा रहे थे. उन्होंने बोला तू भी देना, तू तो एक्टिंग करता ही है, वो है. एंड उस टाइम तक मैंने स्ट्रीट थिएटर में आई यूज्ड टू गेट अवार्ड्स, क्योंकि वो अलग एक्टिंग है, स्क्रीन एक्टिंग बहुत ही अलग है. तो उन्होंने बोला कि तू तेरे को अवार्ड्स मिल रहे थे, करने चाहिए ऑडिशन से यार, व्हाई डोंट यू ऑडिशन. तो मैंने फर्स्ट टाइम दिया एंड उस टाइम पे वो बहुत ऑडिशन दे रहे थे पहले से कुछ महीनों से. एंड मेरे को पहले जब ऑडिशन मिला, मैंने बोला क्या पागल है यार ये, इनसे कैसे क्रैक नहीं हुआ, ये तो बड़ा आसान चीज़ है. और फिर मैं उस टाइम सो रहा था. स्टिल रिमेंबर जब कॉल आया था, आई वाज स्लीपिंग, दोपहर का टाइम था. मैं बोला कि यार करूँ ना करूँ, बिकॉज हाँ तो बोल दिया इन्होंने कि हाँ ठीक है आप आ जाना कल परसों से, जो भी हम एक छोटा सा पायलट शूट कर रहे हैं. बट आई वाज लाइक कि ठीक है देखते हैं यार. मतलब मेरे को लगा बड़ी जल्दी हो गया आसानी से, बट बाद में बचला कि आई वाज सो बैड. एंड वहाँ से मेरे को चीज़ें बिल्डअप करनी पड़ी. अपना जो स्ट्रीट थिएटर का था उसको तोड़ना पड़ा. हैड टू बिल्ड अप दिस फिल्म का स्क्रीन प्रेजेंस एंड ऑल. फर्स्ट ऑडिशन तुम्हारा कौन सा था लेकिन? मेरा फर्स्ट ऑडिशन आई थिंक आई रिमेंबर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यशराज एंड मैं कॉलेज में थी इस वक्त. आई हैड नॉट स्टार्टेड द होल प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग. उन्होंने कहीं मेरी पिक्चर्स देखी होंगी ऑनलाइन और मैं गई थी उस ऑडिशन के लिए. और टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत बुरी थी. मैंने कोई ट्रेनिंग तब तक ली नहीं थी, तो मुझे कॉल बैक ऑब्वियसली नहीं आया. बट आफ्टर दैट मैं 2-3 साल बाद जब वहाँ गई थी कोई दूसरे ऑडिशन के लिए, एंड आई मेट द सेम पीपल एंड दे लाइक यू नो यू वुड कम 3 years back and I was like, I know I was very bad. Let's not talk about it. But I don't exactly know what project, because they don't disclose that जब आप audition कर रहे हो. But yeah, it was for Yash Raj and I was very nervous and I remember वो Santa Cruz में उनका office हुआ करता था. So your first audition? फर्स्ट ऑडिशन मैंने जो जैसे बोला वही, आई क्रैक दैट. वही फर्स्ट ऑडिशन था मेरा. First and that was बट उसके बाद मेरे को इतने रिजेक्शंस मिले, बिकॉज दैट वाज द ओनली लकी, वो कहते हैं ना बिगनर्स लक होता है. वो पता नहीं बाय चांस मे बी बिकॉज ऑफ माय लुक और समथिंग आई गॉट दैट पार्ट. बट उसके बाद मेरे को आई थिंक देन आई रियलाइज कि ब्रो वो एक्टिंग नहीं थी, वो जस्ट बाय चांस मिल गया मेरे को कैरेक्टर. बट फिर देन आई हैड टू वर्क ऑन माय एक्टिंग. तो उसके बाद फिर रिजेक्शंस की जो छड़ी थी वो शुरू हुई. पहले कमाई से क्या किया तुमने, क्या खरीदा पहला? मैंने एक्चुअली पापा को दे दिया था. पहला पापा पेचेक मेरे से एक्चुअली अभी भी लेते हैं, पर उस टाइम पे he calls it daddy tax.
He's like आप जो भी कमाओगे उसमें से 40% या 45% वो जाएगा डैडी टैक्स में, वो इन्वेस्ट कर लेंगे। पर उस वक्त नो, आई मीन मैं बच्ची थी, he's like no, I'll invest it for you in a good way. So that's what I did. I gave it to पापा. मतलब छोटी मोटी चीज़ मैंने कुछ खरीदी होगी, लेकिन आई थिंक एक जो चीज़ मेरे पास मैंने एक जो चीज़ खरीदी जो मैं कभी भी आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दैट इज़ के मैंने कुछ शुरू में 2-3 एड्स वगैरह किए थे। एक शॉर्ट फिल्म करी थी कॉल्ड पार्सल, हार्पर कॉलिंस के साथ में। तो उसके साथ जो भी मेरे को पैसे मिले थे, आई थिंक कुछ टोटल मिला के 2-3 एड्स इन सबके 1.5 के करीब मेरे को मिला था। एंड माई डैड वॉज इन टू स्टॉक मार्केट्स अप टिल 2020, मतलब वहाँ से अब शुरू हुआ था। तो मैं डैड यूज टू वॉच, पूरे दिन बैठ के देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एंड ऑल। तो ऐसे मजाक में पूछता था कि लाइक अभी आई यू अप और आई यू डाउन। तो कहते थे कि अरे अप एंड डाउन तो क्या, जो लगाए अभी थोड़ा नीचे ही चल रहा है और अभी मैं और लगाना नहीं चाहता एंड ऑल दैट, या फिर मैं जो भी। सो आई थॉट कि इफ़ ही इज सो इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड एज अ किड ही ऑलवेज मेड श्योर कि जो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो उसके लिए पैसे देते हैं हमेशा, तो वाई कांट आई डू दिस फॉर हिम नाउ। सो आई गेव हिम, आई किड यू नॉट, क्लोज टू 1 या फिर 1.2 के करीब मैंने उनको पूरे दे दिए थे जो भी थे। एंड मैं बोला कि आप इन्वेस्ट करो, जो भी होगा देखा जाएगा। सो आई डिड दैट। हार्ट ब्रेक पे बात करेंगे? हाँ जी। बताओ तुम्हारा पहला हार्ट ब्रेक। पहला हार्ट ब्रेक कुछ ऐसा था, वहाँ पे एक्चुअली हम लोग साथ में भी नहीं थे, पर आपके दिमाग में, आप स्कूल में कैसे होता है कि अच्छा आपको लगता है आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बट एक्चुअली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो। बट जैसे दिल टूटता है तो इट्स लाइक आप पता नहीं आपकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। नाउ लुकिंग बैक एट इट आई लाफ एट इट, बट आई फील मेरा फर्स्ट हार्ट ब्रेक वही था। बहुत इनोसेंट सा था, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे जीऊंगी मैं एंड ऑल ऑफ दैट without even talking to the boy, just seeing the boy from one window to the other. I have thought of all of this. तो वही, and I remember crying and I said no, and I used to listen to sad Hindi Bollywood music, typical cry and all. Judging me, don't judge. I'm not judging, absolutely not. Yeah. So yeah, it was that. It was a stupid one. तुम्हारा देखो मेरा हार्ट ब्रेक ऐसा कुछ याद नहीं है, फिर आई थिंक इतना कुछ कितने टूटे हैं दिल तुम्हारे, कितनी बार? ऑनेस्टली मेरा इतना कभी टूटा नहीं है, I'll be very honest, टच वुड यार, मतलब ये तोड़ता है दिल। बट आई थिंक मोस्टली जब मेरे को जब भी बुरा लगा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, लाइक नॉट बिकॉज ऑफ लाइक पर्सन, बट काम की वजह से मोस्टली मेरे को हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। बट या आई मीन ऐसे कुछ, आई वोंट लाई, बट मेरे को ऐसे कुछ हार्ट ब्रेक कभी हुआ नहीं ऐसा। बट अट्रैक्शन की बात करें तो क्या होता है? Does it happen when you work co-star के साथ? अट्रैक्शन की बात करें तो if at all you want to talk about it, does it really happen? No, I feel we were, when we got to know each other firstly, we didn't know each other before the film. But I feel it's a very professional environment. But yeah, you get close as friends. We became very good friends, especially outdoor था तो हम बड़े मजे करते थे. But yeah, that's about it. How do you all define love? Final question. Love is peace, is where you can be fully yourself and unknowingly you're the best version of yourself. ऐसे कई बार होता है जब आप लोगों से मिलते हो, like अच्छा why am I reacting like that? Why am I being like that? Some people get the worst out of you, some people get okay out of you, and some people who just you feel कि आप wholly आप खुद हो और कुछ, you know, there are no inhibitions. I think that's love. And when the other person is 50, when the other person is 60, you're a 40, the other days he's an 80, you're a 20. I think that is love. For me, love is when you stop looking at your watch. चाहे वो आप काम कर रहे हो, चाहे किसी के साथ में हो, चाहे वो आप कहीं किसी जगह पे भी हो सकते हो। लव डज नॉट मीन टू डू इट विद लाइक अ रियल पर्सन, बट क्या पता आप बीच पे बैठे हैं ना, आप घड़ी उस टाइम नहीं देखते हैं। लव इज़ अ इमोशन एंड आई थिंक जब आप घड़ी पे ध्यान ना जाए, दैट इज़ लव। किसी भी फॉर्म में हो सकता है। खाना खाते टाइम मेरे को बहुत बार प्यार हुआ है यार खाने से। आई फॉरगेट व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम जस्ट ईटिंग फूड। सो लव इज़ एन इमोशन। लास्ट क्वेश्चन, टॉक टू द ऑडियंस अबाउट मनु क्या करेगा, क्यों देखने आए ऑडियंस तुम्हारी? तुम्हारा पहला फिल्म है, स्पीक टू द कैमरा। मनु क्या करेगा हम दोनों की पहली फिल्म है, तो प्लीज़ गिव अस अ चांस। एक बार जाके देखिए, ऐसी फिल्म है जो आप सबके साथ कहीं ना कहीं डेफिनेटली रिलेट करेगी, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आप किसी के मॉम हैं डैड हैं, तो प्लीज़ जाइए देखें। जस्ट गिव अस अ चांस, दैट्स ऑल आई कैन आस्क फॉर। इट्स रिलीजिंग ऑन 12 सितंबर इन थिएटर्स नियर यू। यस। I forgot one question. First day at college, because college campus story है, I forgot about it. First day at college, anything about college you can talk about? फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आई रिमेंबर जब मैं गया था फर्स्ट टाइम पे, आई वाज सो मच इनटू फुटबॉल एंड मैंने खुद से ठान लिया था कि मेरे को फुटबॉल ही खेलना है ज़िंदगी भर। एंड आई स्टिल रिमेंबर सब लोग, सो बेसिकली एक इंडक्शन राउंड होता है जहाँ पे जो फ्रेशर्स आते हैं वो सीनियर से क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा कौन सी ब्रांच लें, कौन सी सोसाइटी में जाएँ, ऑल दैट। आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपने सीनियर से जाके एक चीज़ पूछी थी कि यहाँ पे
अगर हम हॉस्टल में रुकते हैं तो रात में वापस आने का लास्ट टाइम क्या है अगर हम फुटबॉल खेलते हैं तो, बिकॉज आई वाज सो क्लियर कि मेरे को पढ़ाई करनी नहीं यहाँ पे, आई जस्ट केम इन बिकॉज माई डैड वांटेड अ डिग्री ऑन द वॉल एंड मैंने बस यही पूछा कि यहाँ पे हम कितने बजे तक आ सकते हैं वापस हॉस्टल में अगर रात भर खेलें फुटबॉल तो. So I think that was like the first day of college and that summed it up for me because football was my life and eventually when that did not happen, I had to channel it somewhere else and eventually God had different plans for me and I'm really happy that I found my calling one way or the other. मेरे लिए मुझे जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी वो मुझे 1% से नहीं मिल रही थी. आई गॉट एन 89% इन माय 10th बोर्ड एग्जाम्स और जय हिंद की कट ऑफ है 90 और आई वाज लाइक नहीं मुझे जय हिंद जाना है बिकॉज उसमें कल्चरल बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं एंड आई वाज लाइक नहीं मैं जाऊँगी तो जय हिंद ही जाऊँगी. नहीं मिल रहा था. somehow I think some child transferred to somebody and I got a call one day before कि आपका एडमिशन हो गया कल सुबह आ जाना. तो फर्स्ट डे आई गॉन एंड पेड द फी ऑन दैट फर्स्ट डे एंड गॉन टू क्लास बट आई वॉज द हैप्पीएस्ट बिकॉज आई वाज लाइक मैं डांस करूँगी मैं फैशन शोज में करूँगी आई विल बी एवरीवेयर. सो आई वाज जस्ट वेरी वेरी हैप्पी. दैट्स माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाज व्हेन आई पेड अप फॉर द फी एंड आई न्यू आई वाज गोइंग टू जय हिंद. बट दोनों को लगा था कि सिनेमा कभी ना कभी तुम लोग सिनेमा में आओगे. हमेशा से दैट वाज माय ड्रीम सिंस आई वाज अ चाइल्ड. लाइक 4-5 साल इसलिए आई ट्रेन इन भरतनाट्यम देन आई डिड कथक आई असिस्टेड डायरेक्टेड लाइक आई मेंशनड. मैंने थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी की है. So I always had a filmy कीड़ा in me. But was the challenge, was it a little challenging for you to from where to where you've come today? Was it very challenging? There are times when you were disheartened. Of course. I'm going off track, sorry. I think it's been 8 to 9 years that I've been auditioning. और जब भी वो कॉल बैक नहीं आता था तो दिल टूटता था हर टाइम. एंड काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि वो बोलते भी नहीं कि आपका नहीं सिलेक्शन हुआ है तो लेट गो ऑफ इट. तो वो लिंगरिंग थॉट हमेशा रहती है दिमाग में और रिजेक्शन हर रोज़ फेस करनी पड़ती थी. तो पेशेंस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड थ्रू द इयर्स एंड फाइनली जब आई एम सो हैप्पी लिविंग दिस ड्रीम राइट नाउ हियर टॉकिंग टू यू. See, I'll say कि बिकॉज मैं दिल्ली से आता हूँ एंड मुंबई में मेरा लिटरली यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है. लाइक माई मॉम एंड डैड आर फ्रॉम दिल्ली, वहीं पे सब रहते हैं. सो इनफैक्ट जब मैं कॉलेज से जब यहाँ पे मैं आता था मुंबई में तो वहाँ पे मैं एक हफ्ते के लिए कोई सिक लीव डाल के कोई वायरल हो गया कुछ हो गया वहाँ से मैं आई हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स कि हर 3 महीने गैप पे आई यूज्ड टू कम टू मुंबई जस्ट टू ऑडिशन यहाँ पे जस्ट टू टॉक टू द कास्टिंग डायरेक्टर्स उस 7 दिन के लिए एंड वहाँ पे 7 दिन के लिए मैं तब तक अपनी सिक लीव डालता था. सो फॉर मी इट हैज़ बीन आई वुड नॉट लाई. अभी हम हंस रहे हैं खुश हैं लेकिन इट वॉज वेरी वेरी टॉर्चरस. मतलब वेरी टॉर्चरस बिकॉज यहाँ पे इमेजिन आप एक शहर में ऐसे में जा रहे हो जो इतना फास्ट पेस्ड है. आपके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉलेज. मतलब इतना कोई एंड ऑब्वियसली मैं ये चीज़ें आई थिंक आई एम सेइंग दिस ऑन द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन मैंने घर पे भी ज़्यादा कोई बताया नहीं कि इतना खर्चा होता है एक्चुअली बिकॉज आई डिडंट वांट के पेरेंट्स को लगे कि यू नो. बट हार्ड मतलब यू वर डिसहार्टेंड, यू वांटेड टू मतलब दुखी हो गए थे इंडस्ट्री से तभी? नहीं नेवर दुखी कभी नहीं हुआ था. बट आई न्यू के सी माई लव फॉर यू नो लाइक सिनेमा वॉज इतना ज़्यादा एंड क्योंकि मैं इतना थिएटर किया है इतना सब कुछ किया है तो आई न्यू कि मतलब फिल्म्स जो होती हैं कहानियाँ होती हैं उससे मैं इतना अंदर था उसमें कि मेरे को ये चीज़ों से फ़र्क पड़ता ही नहीं था बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं इसमें आ गया तो उसमें सक्सेस मिल ही जाएगी. आई हैड दैट कॉन्फिडेंस एंड मतलब क्या है बीट ही तो करना है सबको. मेहनत से कर लेंगे यार क्या बड़ी बात है. चलो बीट करो 12 सितंबर को दोनों जन. ऑल द बेस्ट. Please give us a chance. Please go and watch the film. 12th of September in cinemas near you. मन्नू क्या करेगा? All the best.